गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समीकरण को सरल करना सीखेंगे। हम जब समीकरण को सरल करना सीखेंगे, कल हमने एक विधि पढ़ ली थी जहाँ पे हम दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को दोनों पक्षों में LHS एंड RHS में कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम सिर्फ चर संख्या का कोई मान जो है उसको एडजस्ट करके ज्ञात करेंगे। वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो अब दूसरा जो हमारे पास में एक और जो विधि है वो होती है हमारी स्थानापन्न या हम इसको ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। ट्रांसपोज या इसके नाम से पता चला स्थानों को चेंज करना, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम लोग के स्थान चेंज कर देना, मतलब पक्षों को चेंज कर देना, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना, वो अपना जो होता है वो स्थानापन्न होता है। ये विधि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए इस विधि को हम सीखते हैं। इसमें क्या करना है बेटा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2q + 6 बराबर में 12। मतलब हम लोगों को सरल समीकरण में सरल करने का मतलब है हमें यहाँ पे ये जो q है ये अकेला एक तरफ चाहिए, कोई भी पक्ष की तरफ हो, क्योंकि LHS की तरफ रखना आसान होता है इसलिए अपन LHS की तरफ कोशिश करते हैं इसको लेने की। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास में q इस 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसके अलावा जो संख्या, मतलब ये हमारे पास में अभी एक संख्या, इसके अलावा जो हमारे पास में संख्या है उसको हम बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे, मतलब दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2q 6 12। जब 6 को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो बेटा इससे पहले मैंने आपको बताया था बराबर कोई संख्या प्लस की है दूसरी तरफ जाएगी माइनस की होगी, माइनस की है तो प्लस की, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये संख्या क्या है, प्लस की, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये -6 हो जाएगा, दूसरे पक्ष की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए, 12 में से 6 घटाया 6 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास में 2q आ गया। अब सिर्फ हमको 2 है तो q इसके साथ में q के साथ में मल्टीप्लाई है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाता है तो डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, q और 2 को डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे हमारे पास में q जो उत्तर आया वो आ गया 3। ये हमारा सॉल्व हो गया समीकरण। अब इसमें ना 2 चीज़ें और हम देखेंगे। एक हमारा स्टेप होता है, समीकरण हमें दिया हुआ है और इस समीकरण से हम हल तक पहुंचते हैं, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस तक पहुंचना। दूसरा है जो हम जांच करें, कई बार प्रश्न आ जाता है जांच करना। जांच मतलब जो हमारा उत्तर आया क्या वो सही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हल है उससे हम समीकरण पे पहुंचेंगे, है ना। ये एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे मैंने ये तो निकाल लिया। अगर प्रश्न सिर्फ मेरा ये आता है कि सरल कीजिए तो मैं सिर्फ यहाँ तक लूँगी। अगर इसके बाद में मेरे पास में प्रश्न आ गया कि इसकी जांच कीजिए, तब मैं क्या करूँगी, ये जो q है जांच कैसे करेंगे भाई, जो इक्वेशन LHS है LHS में ये डालिए, q का मान डालिए, और अगर हमारे पास में RHS आ रहा है इसका मतलब उसका मान हमारा सही है, संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को। तो देखिए LHS क्या है, 2q प्लस में 6, यहाँ पे मान q मैंने क्या मान ले लिया 3 आया, तो यहाँ पे 2 3 प्लस में 6, इन दोनों को किया 6 प्लस में 6 12, मेरे पास में RHS आ गया। इसका मतलब मैंने जो ये निकाला है, उत्तर निकाला है, वो मेरा सही है, जांच मेरी सही पाई गई है, इसका मतलब ये मेरा ये उत्तर सही है। इसी तरीके से अब दूसरा प्रश्न और हम लोग लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सिर्फ 2p को रखना है, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 12p बराबर में 25, माइनस की संख्या है, -5 है, तो माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा 12p बराबर में 30, फिर आ जाएगा p बराबर में 12 मल्टीप्लाई बाई p है
तो 12 इसके साथ में गुना में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, 30/12। इसको हल कर लीजिए, 2 से काटेंगे 6, 2 से किया 15, फिर 2 से ये तो जाएगा नहीं, 3 से किया 2, 3 से किया 5। तो मेरे पास में P जो उत्तर आया वो है 5/2। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, P है, P को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए 12/2 में। अगर मेरा उत्तर 25 आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने उत्तर निकाला है वो मेरा सही है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप और अच्छे से समझ सको इनको। देखिए बेटा, यहाँ पे एक और सवाल है हमारे पास में। वो सवाल है 4 कोष्टक m+3 बराबर में 18। अब इसको हल करना है। यहाँ पे आप देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, m के साथ में जो 4 है दैट वाज विथ मल्टीप्लिकेशन था ना पिछले वाले सवाल में। यहाँ पे आपके कोष्टक में है, तो आपने इससे पहले बोडोमॉस पढ़ा है, उसमें आपने ये पढ़ा था कि कोष्टक सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस कोष्टक को सबसे पहले सेव रखेंगे और इस कोष्टक के अलावा जितना भी प्लस माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये देखिए 4 कोष्टक, ये इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, तो यहाँ पे डिवीजन 4 से। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, सॉल्व छोटा कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको पता है 2 से चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 और 2 आगे नहीं कटता है। फिर हो जाएगा m+3 बराबर में 9/2 आ गया हमारे पास में। अब इसके बाद में m प्लस दूसरी तरफ लेके जाएंगे 9/2 माइनस में 3। अब 9/2 माइनस में 3 आप कैसे हल करेंगे, इसके लिए तो आपको एलसीएम मेथड करना पड़ेगा। एलसीएम आपको पता है क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 2 को 1 से भाग दिया 2 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। तो ये हमारा m हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, m 3/2। ये हमारा m, यहाँ पे हमारा जो उत्तर आएगा वो 3/2 आएगा। यहाँ तक सवाल है। इसको अगर आगे हल करोगे तो इसके अंदर जो m है 3/2, उसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, उसको रख लीजिए और फिर इसको हल कर लीजिए। चलिए अपन जांच भी कर ही लेते हैं। जांच करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास में m का मान हमने क्या लिया है 3/2। LHS से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज अवर LHS, 4 कोष्टक 5 प्लस में 3। m की जगह क्या रखेंगे, m की जगह हम लिखेंगे 3/2 प्लस में 3, 4, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 2, 3, 6, 9/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा 18। ये हमारा RHS आ रहा है। आ गया हमारा RHS। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने हल किया है उत्तर, ये हमारा ठीक है, ये हमारा हल है। ये तो हमारा हल कर रहे हैं हम यहाँ पे इस प्रश्न का, और यहाँ पे हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में एक प्रश्न आ गए। बड़े सावधानी से बस प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है और फिर इन सवालों को हल करना है। एक सवाल और करते हैं अपन, इसी को जांचते हैं कि -2 कोष्टक में x+3 बराबर में 8, ये हमारे पास में आ गया। अब इसमें बेटा -2, पर -2 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाई कोष्टक, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो बेटा यहाँ पे ये नहीं है कि अभी मैंने आपको बताया था माइनस जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, नहीं, ये माइनस पूरी एक संख्या है और इसके साथ में मल्टीप्लाइड है। तो जब ये वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x+3 बराबर में 8।
-2 दूसरी तरफ जाएगा, कंप्लीट -2। ये नहीं है कि प्लस हो जाएगा भाई, माइनस जो 2 है वो माइनस की संख्या है, चिन्ह हम नहीं बदल रहे हैं, हम सिर्फ इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कंप्लीट, जो कि इस संख्या के साथ में मल्टीप्लाइड है। जो ये पूरा 2 है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस होल नंबर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनस है तो ये नहीं कि माइनस है तो हम दूसरी तरफ इसको +2 कर दें, नहीं। ये आ गया हमारे पास में। अब इसको हल कर लीजिए, 2 एकम और 4, तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर में, नीचे माइनस है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि -1 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ गए अपने पास में। अब इसमें क्या करेंगे, 3 है, 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -4, जब प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो -x बराबर में -7। यहाँ पे -3 आएगा क्योंकि x जो है ये संख्या इस संख्या के साथ में प्लस है, ये संख्या इस संख्या के साथ में प्लस है, इसलिए ये जो प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये संख्या इस संख्या के साथ में बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए जब ये वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। x ये आ गया। अब इसका जांच भी कर लेते हैं हम लोग कि उत्तर सही है कि नहीं है, देखते हैं। तो उत्तर के लिए, सही के लिए x -7 हो गया। LHS हम लेके चलेंगे, LHS है हमारे पास में -2, x प्लस में 3, x की जगह क्या करेंगे -7, -7 में +3 घटेगी तो क्या हो जाएगा -4, और -2 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी +8। तो ये हमारा +8, इसका मतलब RHS से, इसका मतलब जो हमारा उत्तर है जो x -7 है वो इस समीकरण के लिए सही है या इस समीकरण को संतुष्ट करती है। तो इस प्रकार से कुछ सवाल है जिनको अभी हमने हल किए। कुछ एक वीडियो और बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको कुछ और सवाल जो है ना टेक्निकल कुछ और क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से इसको क्लैरिफाई हो जाए। इतने हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।